मैं हूं राजेश कुमार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जिन्ना, जी हां, जिन्ना वो नाम है जिसका उत्तर प्रदेश के या देश से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुद्दों की महाभारत में जिन्ना का नाम उस वक्त जुड़ जाता है जब देश के जाने माने सियासतदान जिन्ना का नाम खुले मंच से लेते नजर आते हैं। तारीख 31 अक्टूबर की थी और मौका एक जनसभा का था, एक ऐसी जनसभा जहां अखिलेश यादव जिक्र तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर रहे थे, लेकिन आजादी में जिन्ना के योगदान को गिनाकर चले गए। बस फिर क्या था, जिन्ना की एंट्री यूपी के चुनाव में हो गई और अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ करने लगे तो जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताते हुए उन पर तीखा हमला किया। लेकिन यूपी के चुनाव में अगर जिन्ना का नाम आया तो इस मुद्दे पर सवाल उठने भी लाजमी है और इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम आपको तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है और सवाल यही कि जिन्ना की यूपी चुनाव में आखिर जरूरत क्यों पड़ी और क्या इस मुद्दे पर चुनाव जीता जाएगा। क्या इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे बात जिन्ना की हो, बात पाकिस्तान की हो, बात तालिबान की हो, बात हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से की जा रही है, क्या इन मुद्दों से चुनाव जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, विपक्ष तमाम खामियां सरकार के सामने रख रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बयानों के बाढ़ एक दूसरे पे चलाए जा रहे हैं। सामने चुनाव है और चुनाव से पहले अमूमन ऐसा होता भी है, लेकिन इन दिनों चुनाव के इर्द गिर्द कुछ ऐसे नाम और ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जिस पर सियासत पूरी तरह से गर्म है। फिर चाहे बात जिन्ना की हो, पाकिस्तान की हो, तालिबान समर्थकों की हो, या फिर कई ऐसे नाम जो हैं वो इन दिनों सुर्खियों में हैं और उसी को आधार बनाकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। तो जिन्ना के नाम पर किसका बनेगा काम, सबसे बड़ा सवाल इस चर्चा का यही है। और जिन्ना के नाम से आखिर जिन्ना का यूपी चुनाव में क्या है काम, यानी कि उसका नाम लेके मोहम्मद अली जिन्ना का क्या अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया उन्हें घेरने का। हालांकि अखिलेश यादव बहुत नपी तुली बात करते हैं, अपने बयानों को लेकर वो जाने जाते हैं कि वो काम की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह के नेता ऐसे बयान दे दें जो सामने वाले दल को एक मौका मिल जाए घेरने का, तो फिर इससे बात बनेगी या फिर बात बिगड़ेगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो कई सवाल इस चर्चा में हम जानेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर में मोहसिन रजा होंगे जो कि राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, और मोहम्मद अब्बास होंगे, पूर्व राज्य मंत्री, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे हैं। चंद ही मिनटों में वो हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी वो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं जो इस वक्त यूपी की सियासत में सुर्खियों में है। तो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्बास हैं जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो रहे हैं, और अब से कुछ देर में मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब्बास साहब, आपके पास मैं आऊं चर्चा में, शुरुआत आपसे ही कि यूपी का चुनाव है और अखिलेश यादव मुद्दों की बात करते हैं, तमाम मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा भी जा रहा था, लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि उनको जिन्ना के नाम का सहारा लेना पड़ा, और यूपी चुनाव में जिन्ना का क्या काम। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन्ना काम न आज था न कल था, लेकिन जो लोग जिन्ना के मजार पे जाके नतमस्तक हुए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनसे कोई सवाल करें ना, क्यों ना आप लोगों ने देश का पूर्व, आप पाकिस्तान जाकर उनको क्यों नतमस्तक करते हैं, क्यों सर झुकाते हैं, क्यों आजादी का वीर सिपाही बताते हैं। अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बैरिस्टरों के नाम गिनवाए जा रहे थे, एक बैरिस्टर जो और घूम रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके परिप्रेक्ष्य में कहा कि बैरिस्टरों ने पहले भी इस मुल्क को धोखा दिया था, किसी एक धर्म विशेष की बात करने को ये बैरिस्टर भी धोखा देने की बात कर रहे हैं। हमने जिन्ना की कोई तारीफ नहीं करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोई तारीफ नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, एक्सप्रेस वे का बुरा हाल है, जिस तरह से उसे बनाया जा रहा है, ना कोई मेजरमेंट है, बीच के डिवाइडर जो एनएचआर जो उसके रोडों के नेशनल उस पर आया है एनएचआई का, उसे तोड़कर डिवाइडर खत्म कर दिए गए और बहुत कम गैप रखा है जो हरियाली का होना चाहिए था। सब मानकों को धूल किया जा रहा है, खराब काम हो रहा है। ये वो एक्सप्रेस वे था जो हमने पूरी योजना से तैयार कराया था, इसमें बड़े डिवाइडर थे और सारी चीजें थी, लेकिन लागत करने के नाम पे, क्योंकि अगर उसके बीच की हरियाली का वो खत्म हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और ये तीर मार रहे हैं। इन्हें कोई काम नहीं है। कोरोना जैसे
महामारी में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का एक मूल मंत्र था अवसाद में अवसर की तलाश हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसके नेताओं ने और अधिकारियों ने यही काम किया और इंतहा ये हो गई कि 20,000 25,000 के सिलेंडर गाजियाबाद और इंचार्ज जो लगता है यूपी का, वहां बिके, नोएडा में बिके और दवाओं का घोटाला हुआ। अस्पतालों में भारतीय जनता पार्टी के नेता मजदूरों को लिटा देते थे और डरा धमकाकर 1-1 लाख 2-2 लाख में बेड बेचा करते थे और मजदूरों को उठाकर बेचकर वो बेड बेचने काम करते। और इंतहा तो जब हुई कि बड़ौत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक गैंग जो कफन चोरी करता था बाकायदा पकड़ा गया। ये हम नहीं कहते, ये पुलिस ने भी नहीं कहा था। जब पुलिस ने कफन चोरों के नाम FIR दर्ज करी तो भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा था ये हमारे लोग हैं, ये हमारे वर्कर हैं, ये हमारे नेता हैं, पुलिस इन्हें परेशान करी थी। एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि कफन चोरों का अरेस्टमेंट बंद किया जाए। तो सौते साबित हो गया है 2022 में जो मेन मुद्दे हैं जिनका का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है 3 काले कृषि कानून, मुद्दा है जो केंद्रीय मंत्री ने किसानों को रौंद डाला गाड़ियों के नीचे, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कोरोना का करप्शन, मुद्दा है ये जो ठोकर नीति चली है बुल और बुलडोजर जो पूरे प्रदेश में घूम रहा है और जिस तरह से लोगों को हताश निराश, न खेत छोड़े न खलियान छोड़े, जिस तरह से बेरोजगारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश और निराश हो चुके हैं। संतोष जी 200 इस्तीफे कराकर ले गए थे, आनंदी बहन को योगी जी के खिलाफ 200 इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन किस तरह से इनकी वापसी हुई, कौन इनके आगे आ गया, ये सबको पता है। इनकी आपस में ही बहुत द्वंद है, जिस तरह से आपस में भाजपा का द्वंद है, ये उन सारे मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान का अपने पूर्वज, इनके नेता है लालकृष्ण आडवाणी, आडवाणी ने माना उन्हें अपना पूर्वज, आडवाणी ने जाकर नतमस्तक हुए। हमारा कोई लेना देना नहीं, ना जिना बैरिस्टर से, ना ओवैसी बैरिस्टर से। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के नेता मानते हैं और इस देश का नेता, इस प्रदेश का नेता। जब हमने जिना को नेता नहीं माना था, जब जवाहरलाल पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को नेता माना, आज हमने नेता माना है देश में, तो हमने उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो अखिलेश यादव को माना है या और किसी राजनीतिक दल में उन्हें माना है। कुछ लोग भाजपा में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा नेता न पहले बैरिस्टर जिना था, न आज बैरिस्टर ओवैसी हो सकता है। लेकिन देखिए मोहम्मद अब्बास, आपने मुद्दों की बात करी, अच्छा लगा कि ये मुद्दे हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां रही वो होनी चाहिए, अखिलेश यादव भी करते रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए जिन्ना का नाम नहीं लिया, लेकिन भरे मंच से अखिलेश यादव ने उनकी तुलना सरदार पटेल और नेहरू से की थी। देखिए आप ये जानते हैं कि भले ही उन्होंने आजादी के वक्त उससे पहले संघर्ष किया हो या आंदोलनों में नाम लिया हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, लेकिन देश का बंटवारा करवाने वाला अगर कोई शख्स था तो वो जिन्ना था। तो क्या उसका उदाहरण आज के परिप्रेक्ष्य में देना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक मौका नहीं दिया बीजेपी को आप लोगों को घेरने का? अरे साहब सुन तो लीजिए, हाँ। रामायण पढ़ी जाएगी तो राम के साथ रावण का जिक्र आएगा, नाम लेने से कुछ नहीं होता। उसके बारे में क्या कहा वो बताइए। महाभारत होगी तो पांडव का, श्री कृष्ण जी का और तमाम कौरवों का, धृतराष्ट्र से लेकर सबके नाम ले, इतिहास में नाम ले जाना होगी। जिन्हें कौन सी तारीफ करती, उन्होंने तुलना करी ना कि वो उन्होंने तुलना तो की थी ना अब्बास भाई। आप जानते हैं, देखिए आप सुन भी चुके हैं, आप पिछले मेरे साथ चर्चा में पहले भी थे, मैंने आपको बयान भी अखिलेश यादव को सुना है। मेरा व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी अब उसी बयान को आधार बना के आप लोगों को घेर रही है। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि आप नमाजवादी पार्टी हैं। देखिए ये क्या कहें, ये नमाजवादी कह दें, ये कुछ कह दें, जिन्हें स्टूल ना मिला हो बैठने को, हाँ। वो क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का सपना बनाकर और स्टूल पे बैठा देगा, उनके बारे में मैं क्या चर्चा करूं। चलिए ठीक है, अभी कई सवाल है मोहम्मद अब्बास, आप मेरे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, जल्द हाजिर होंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी में मचा चुनावी घमासान। पार्टियों ने संभाली अपनी कमान। 2022 की लड़ाई हो गई तेज। कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी हार। राजनीति के सूरमा मैदान में तैयार। हर खबर पर होगी प्राइम न्यूज की नजर। दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हर खबर, सबसे पहले, सबसे आगे, सिर्फ प्राइम न्यूज पर। चुनाव मतलब प्राइम न्यूज। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दों की महाभारत में बात हो रही है जिन्ना की, चूंकि यूपी की सियासत में यूपी के चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र जो है वो बार बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के ही उस बयान को आधार बना के तमाम जो जनसभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रही हैं, उसमें अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेर रही है। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास लगातार बने हुए हैं। अब्बास साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करती है, आप लोग भी लगातार करते हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, चाहे पाकिस्तान की बात हो, तालिबान समर्थन की बात हो, जिन्ना की बात हो, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बचा जाना चाहिए और मुद्दों की ही बात होनी चाहिए? यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी का नेतृत्व ऐसा है जो पढ़ा लिखा है और जिन्होंने विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त की है और राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पलायन करके उत्तर प्रदेश में आ गए, पलायन किया। वो उत्तराखंड के लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग, वो रात दिन क्या क्या शब्द बोलते हैं और अलग हो गए हमसे।
और वहां के पलायन करे हुए लोगों ने आके 5 साल उत्तर प्रदेश को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना कष्ट दिया है कि अब उन्हें वापस तो आना नहीं है। विकास उन्होंने कोई किया नहीं है। जिन्ना का मुद्दा हो, तालिबान का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के लोग तालिबान के समर्थक न थे न है न रहेंगे, जिन्ना के समर्थक न थे न है न रहेंगे। जिन्ना के मजार पर अगर कोई जाके सजदा करता है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष। ये सवाल उनसे कीजिए क्या मसला था। तालिबान से अगर कोई बैठक करता है और उनसे वार्ता करता है और उन्हें एड देने की बात करता है, वो देश की भारत सरकार है। वो बताएं कि क्यों तालिबान से वार्ता कर रहे हैं, क्यों उन्हें उनसे बीच में जब आपने तय कर लेते किसी आतंकवादी से बात की, क्यों आप बात कर रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हमला करके और उनको तहस नहस कर देते। ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, क्योंकि विकास की बात तो हो नहीं सकती। विकास दुबे से लेकर और तिवारी तक और ब्राह्मणों का जो इन्होंने नरसंहार लगा रखा लगातार किया है, और हद तो जब हो गई कि वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े ब्राह्मण हैं, उनका पंचायत चुनाव में उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, कितनी बदतमीजी करी। तो ब्राह्मणों का पूरा रोष है। जिस तरह से दलित बेटियों की हत्याएं हुई, बलात्कार किया, एक कुंवारी बेटी को पेट्रोल डालकर रात को जिंदा जला दिया गया, जिस तरह से मनीष गुप्ता को ठोक दिया गया गोरखपुर की लुटेरी पुलिस ने, क्योंकि वो लूटपाट करते थे, वो रात को चेकिंग करते थे, जो भी गाड़ियां बाहर की आती थी वो इस वजह से उनकी चेकिंग करते थे कि वो व्यापारी पे कैश होता है, कहीं इनकम टैक्स का देंगे, कहीं चोरी का पैसा बताकर उनसे वो लूट लिया करते थे। मनीष गुप्ता ने कहा कि मैं कोई विकास दुबे नहीं हूं, मैं मनीष गुप्ता हूं कानपुर वाला, मैं विकास गुप्ता कानपुर वाला नहीं। वह पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस को नागवार गुजरा और पीट के हत्या कर दी। चाहे कासगंज की हत्या हो, चाहे आगरे में बाल्मीकि युवक की हत्या हो, ये तो हर वर्ग के, कोई वर्ग बताए योगी सरकार में जो पीड़ित नहीं है, कोई एक आदमी बताए जो योगी सरकार में पीड़ित नहीं है, कोई एक विकास कार्य बता दे। अखिलेश यादव जी के द्वारा घोषित पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसके हमने पूरे डिजाइन बनाए थे, पूरे मानक किए, जो हर चीज बढ़िया तैयार की थी, उसमें इन्होंने गड़बड़ झोला करके उसकी सिर्फ कीमत घटा दी। क्योंकि कम जमीन एक्वायर होगी, कम लागत लगेगी, तो जाहिर बात है उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। लेकिन उस कीमत कम करने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया है उसे पूर्वांचल एक्सप्रेस का। अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर से लेके और अभी जो रथ यात्रा लगी, तमाम लोग वहां से गुजरे और उन्होंने बताया किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम पर लूटमार की जा रही है और किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस का ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है। ये कामयाब नहीं होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो काम किए जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वक्त इतना ही था। मोहम्मद अब्बास, आपने वक्त दिया प्राइम न्यूज को, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दों की बात में लगातार मुद्दों की जो महाभारत है उसमें अलग अलग मुद्दे हम लेके आ रहे हैं। और मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको आपने सुना, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री, और अपनी बात को उन्होंने रखा कि किस तरीके से मुद्दे रहने वाले हैं। जिन्ना का कोई काम नहीं है, लेकिन इसी जिन्ना के नाम को आधार बना के भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार नया मुद्दा होगा और कुछ नए मेहमान होंगे। रूप मंत्र